क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा। इन्होंने क्या रखा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। 45 मार्बल्स है तो ध्यान से देखना, अगर दो आदमी के पास 45 मार्बल्स है, अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट के पास 5 है तो सेकंड के पास कितने होंगे, तुम बोलोगे सर 40। ये 40 कैसे आया, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ 45 माइनस में 5 तो कोई डाउट तो नहीं है। मतलब इसके पास जितने भी है तो दूसरे वाले के पास 45 माइनस में वो हो जाएंगे। अब मैं अगर लेट कर लेता हूँ, इसके पास अगर x मार्बल है तो दूसरे के पास 45 माइनस x मार्बल हो जाएंगे। तो मुझे पता नहीं, तो लेट जॉन हैव मार्बल x और जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस में x हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से देखते हैं हम क्या कहते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं। तो लिखेंगे जॉन हैव मार्बल आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। जॉन के पास तो टोटल मार्बल ही x थे, अगर वो 5 लॉस्ट कर देता तो x माइनस में 5 आ जाएंगे। और जीवंती भी अगर 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देती है तो जीवंती के पास तो पहले मार्बल्स थे भाई, 45 माइनस में x मार्बल्स तो पहले थे। अगर ये 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देती है तो 5 माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 45 माइनस में 5, तो इसे लिख सकते हैं 40 माइनस में x। अब लॉस्ट करने के बाद जॉन पे तो x माइनस 5 है और जीवंती पे 40 माइनस में x हो जाएगा। इसके आगे देखो क्या दे रखा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव 124। इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रखा 124 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई इनका प्रोडक्ट x माइनस में 5 और इधर लिखते हैं 40 माइनस में x इक्वल टू में हमें 124 गिवन है। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई बताते हैं, तो इस डिजिट को 2 टाइम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 माइनस में 1 टाइम डिजिट हो गई है, दोबारा लिखते हैं 40 माइनस में x इक्वल टू में 124। अब ये डिजिट तो हमने 2 टाइम लिखी है, ये जो x है वो इसके आगे लिख देंगे, -5 है वो हम इसके आगे लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो 40x माइनस x की अगर इससे करेंगे तो x का स्क्वायर, -5 की अगर हम 40 से करते हैं तो 200 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 की x से करेंगे 5x इक्वल टू में 124। याद रखना, अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो देखो ये 40x और ये 5x है, तो हम इसको लिखेंगे 45x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 इक्वल टू में 124। x स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम इस तीनों डिजिट को उस साइड में लेके जाते हैं, तो ये लिखेंगे इक्वल टू 124। अब अपने पास ये वाले डिजिट इस साइड में जाएगी तो माइनस का 45x, x स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर, और माइनस के 200 है उधर जाएगा तो प्लस का 200 और इक्वल टू में 0 यहाँ आ जाएगी। जब इसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे तो लिखो इक्वल टू में 0, x स्क्वायर पहले लिख देंगे, माइनस 45x कर देंगे, 200 में 124 ऐड करेंगे तो 324 आ जाएगा भाई। अब इस इक्वेशन को हम सही से लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे भाई x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू में 0। अब हमें इसके आगे 1 दे रखा है, तो 1 की 324 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। हम इसके फैक्टर बना लेते हैं।
324 को 2 से करोगे तो 162 आएगा। फिर इसको 2 से करें तो 2 8 जा और फिर 1 आएगा। 3 से करोगे तो 27, 3 से करोगे तो 9, 3 से करोगे तो 3 से करोगे तो 1। हमें 45 बनाना है बीच में, तो हम 45 देखो कैसे बनाते हैं भाई। इसके अंदर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 कर लेते हैं, और फिर 3 3 जा 9 और 2 जा 18, 18 18 बन रहा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखो भाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 27 और 12 के अंदर फैक्टर बनाएंगे। क्या बता रहा हूँ मैं, 27 और 12 को ऐड लेस करेंगे तो 45 नहीं आ सकता। फिर से इसके पेयर बनाते हैं, तो इसके पेयर दोबारा से देखो भाई क्या क्या लिख सकते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 27 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 की 2 से मल्टीप्लाई 54, और 3 2 जा 6, तो इससे भी पेयर नहीं बनता। तो अगर यहाँ से पेयर नहीं बनते तो हम ऊपर वाले डिजिट से देखते हैं भाई क्या पेयर बनता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9। ध्यान देना क्या है अपने पास, ऊपर से अपने पास एक 36 आया और 9 आया, लेकिन हमें तो दोनों डिजिट 36 देखो भाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 बन रहा है यहाँ। 3 3 जा 9, लेकिन हमें तो ये 45 माइनस का है, तो माइनस का ये माइनस का ये, तो हम इस डिजिट को 2 बार करके लिख सकते हैं। हम इसे रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं। देखो भाई जब तक पेयर नहीं बनेंगे जब तक मुझे अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ लिखते हैं 1x की यार माइनस 30x माइनस 9x प्लस में 324 इक्वल टू में 0। इनमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ओनली 4x कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस में 36 है। सेम ये वाले डिजिट यहाँ लिखोगे तो x माइनस 36 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब इनमें से देखो भाई ये तो अपने पास 9x था, मैंने सिर्फ ओनली फॉर 9 लिखा है, नहीं ओनली फॉर मैंने x लिखा है, तो ये जो 9 है 9 को बाहर लिख देना। इसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस लगाएंगे तो ये साइन चेंज होते हैं, चेंज हो गए ना ये। एक बार तो बाहर की डिजिट लिखेंगे तो x माइनस 9, और एक बार इनमें से एक डिजिट लिखेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू में 0। एक बार इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे तो लिखो x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इक्वल टू में 0। अब ये माइनस का 9 उधर जाएगा तो x इक्वल टू में 9, और इधर करेंगे तो x इक्वल टू में 36। अब हमारे पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं भाई, इसमें वैल्यू में पुट करना और आंसर। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी का सेकंड पार्ट है। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। हमें नहीं पता भाई एक कॉटेज इंडस्ट्रीज एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस करती है, तो हम लेट कर लेते हैं एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टॉय x यूनिट पर डे बोल देते हैं भाई। एक दिन में ओनली फॉर वो x टॉय प्रोड्यूस करते हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच टॉय, तो इससे आगे दे रखा भी हमें द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। इन्होंने क्या रखा 55 माइनस 1 डे में जितने टॉय प्रोड्यूस किए थे, तो 1 डे में इन्होंने x टॉय प्रोड्यूस किए थे, तो यहाँ लिखेंगे 55 माइनस में x।
अब यहाँ आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे आगे क्या दे रखा है इन्होंने, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट दे रखी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास, यूनिट कितनी हमारे पास x यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट तो लिखेंगे भाई 55 माइनस एक्स। जो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट दे रखी है वो 750 है तो 750 इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो लिखेंगे x ब्रैकेट 55 माइनस एक्स इक्वल टू में x की अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो भाई 55 माइनस एक्स, और x की अगर x से करोगे तो लिखो x स्क्वायर इक्वल टू में 750। ये माइनस का x स्क्वायर है, इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो ये प्लस, तो यहाँ लिखेंगे भाई हम x स्क्वायर, ये माइनस प्लस का 55 इधर आएगा तो इधर लिखेंगे माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल टू में 0 दे रखा है। हमें पेयर बनाने तो ये 1 है, अगर 1 की हम 750 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पेयर देखो भाई क्या बनते हैं, 750 को अगर हम 5 से कर देते हैं, पहले 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 5 जा और 0, फिर 5 से कर देते हैं तो 3 और 0 आ जाएगा। अब 2 से करते तो 15 आ जाएगा, 3 से करते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 से करते तो 1 आ जाता है। हमें यहाँ पे 55 माइनस का करना है तो हम लिख सकते हैं भाई 5 5 जा 25, इधर करेंगे 5 3 जा 15 15 2 जा 30, ऊपर तो 25 है और नीचे 30 है। ये देखो भाई 55 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो दोनों डिजिट माइनस की लिख देना। तो हम इसको 2 डिजिट करके लिखेंगे तो लिखो 1x स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू में 0। अब इनमें से x कॉमन है भाई अपने पास तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू में x माइनस 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x है, एक x कॉमन आएगा तो एक x बचेगा और 25। अब यहाँ पे मुझे सेम लिखना है x माइनस 25 इक्वल टू में 0। अब ये है तो हमारे पे 30x, हमने ओनली फॉर x लिखा है तो कॉमन क्या आ जाएगा 30, ये माइनस है तो माइनस का। एक बार बाहर की डिजिट लिखो तो लिखो x माइनस में 30 ब्रैकेट, दूसरी डिजिट लिखो x माइनस 25 इक्वल टू में 0। एक बार इसके इक्वल टू 0 आएगा तो लिखो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 30 उधर जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा। इधर करोगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस 25 आ जाएगी। तो हमने जो यूनिट प्रोड्यूस करी है वो तो 30 यूनिट ले लेना, कॉस्ट करोगे तो 55 माइनस 30। एक बार ये भी आंसर है और एक बार ये भी पुट करके 2 टाइम आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। कंप्लीट।